भगवान को तो कृपा कर दी है इसको, लेकिन बहाना क्या ढूंढ रहे हैं कि चंदन कहां मिले। उनको मालूम है कि ये चंदन लिए जा रही कंस के पास। तो संबोधन क्या किया, अरे सुंदरी सुंदरी। और उसने पीछे मुड़ के देखा कि मैं आज तक मुझे इस मथुरा के लोगों ने उपहास का पात्र तो बनाया, व्यंग का पात्र तो बनाया, मजाक तो हमारी उड़ाई, हमें कभी सुंदरी शब्द से संबोधन किसी ने किया ही नहीं। सवाल इस बात का है कि जब वो सुंदरी है नहीं और गोविंद उसे सुंदरी शब्द से संबोधन करते, मानो व्यास जी जनमेजय को संबोधन करते हुए कहते हैं कि अगर गोविंद के मुख से सुंदरी निकला है तो न सुंदर होते हुए भी वो सुंदर हो जाएगी, क्योंकि सुंदरे कितना सुंदरम, अरे जिसे स्वयं श्याम सुंदर स्पर्श करे कितना भी कुरूप हो वो सुंदर हो ही जाएगा। बोलना असली नाम हमारा त्रिविक्रमामा है, त्रिविक्रमा है, क्योंकि तीन जगह से हम टेढ़ी हैं इसलिए। अच्छा, कुबर भी निकला है तो कोई त्रिविक्रमा कहता है, कोई कुबड़ी भी कहता है, कोई कुब्जा भी कहता है। और सुनो, हनुलेप कर्मणि, मैं महाराज कंस को चंदन का लेप करती हूँ, क्योंकि मदभावितम, मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन ही उनको भाता है और इसी से हमारी गुजर होती है, ये हमारी रोजी रोटी है। और तो कुबड़ी ने कहा कि आओ बैठो। भगवान बोले हम बैठ कर तिलक नहीं कराते, हम छत्री हैं। यद्यपि ऐसा कुछ नहीं था, केवल उनको बहाना ढूंढना था। बोले मैं बैठ के तिलक नहीं कराता, अगर तिलक करना है तो खड़े होकर तिलक करो। बोले हम खड़ी नहीं हो सकती। भगवान बोले इधर आओ। अपने पास में बुलाया और पास बुला करके को अपने श्री चरण से गोविंद ने दबाया और क्या किया, मुकुंद स्पर्श को अपने श्री चरण से दबा करके और इन तीन उंगली से थोड़ी पर हाथ लगा के एक झटका, और जैसे ही झटका दिया तो एकदम सीधी तो हो ही गई, अरे उसका रूप बदल गया, सुंदरी हो गई। कन्हैया बोले अब अपना चंदन का कटोरा ले जाओ, हमारे तिलक करके जाओ। बोली ना, अब हमें कहीं जाना नहीं। बोले क्यों?
गले में माला पड़ी है। सामने एक सभा थी, मित्रों ध्यान दें, वो क्या है जरा देखो। आपने कल सुना था कि भगवान जिस दिन इस धनुष को कोई तोड़ देगा उस दिन तुम्हें भी समाप्त कर देगा, यानी तुम्हारा जीवन इस धनुष में ही सिमटा हुआ है। इसकी जितनी सुरक्षा रखोगे तुम्हारे बाल बांका नहीं होगा, और जिस दिन ये धनुष टूट जाएगा तो तुम्हें कोई छोड़ेगा नहीं। जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें भी तोड़ेगा। राम अवतार में राम ने धनुष तोड़ा तो एक तरफ योगी बैठे हैं, और योगी ही नहीं राजकुमार भी हैं, पहलवान भी हैं, कुछ कामिनी भी हैं, और भगवान एक है। इस पंक्ति में, इस श्लोक में थोड़ा ध्यान देना है। देखा ऐसे लगा कि मानो साक्षात एक वज्र सा दिखाई दे रहा है, यानी भगवान पहलवानों को वज्र के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो कौन सा रस है इसमें? रौद्र रस, रौद्र के रूप में। तो जब विकार के रूप में कंस को विदा कृष्ण देखते हैं, वहां पर कौन सा रस है? बीभत्स रस। बीभत्स रस जो है वो भयानक होता है, देखने में डरावना लगता है। और ये जो माताएं हैं, कन्हैया को देख के कितना कोमल बालक है। भावना जैसी प्रभु मूर्ति
दत्त सया योद्धाओं की ताकत। तो भगवान ने पहले अपने को छिपाया और ये कहा कि भाई देखो कुश्ती बराबर की होती है, ये थोड़े कि एक 15 साल का हो, एक 10 साल का हो, एक 50 साल का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम जानते हो चाणूर क्या बराबर की कुश्ती मांग रहे हो? अरे तुम तो किसी के बराबर हो ही नहीं, जैसा मैंने सुना है। न बालू न किशोर न जवान हो, न जाने तुम कौन हो। भगवान बोले फिर तो हम कालों के काल महाकाल। अगर तेरी दृष्टि में दोष है तो तू मुझे देख नहीं पा रहा, तो फिर मैं कालों का काल महाकाल हूं। अरे बोले नहीं, भगवान कहते बात मानो, हमें लड़ना भिड़ना नहीं आता, हम कुश्ती दंगल करना नहीं जानते। चाणूर कहता कैसे नहीं जानता है? पूछना भाई, सुना बात तुम्हारा कायदा असुर, भक्त असुर, देव असुर, देव असुर, केसरी बड़े बड़े राक्षसों को तूने मारा और कहता कि हमें लड़ना नहीं आता। भगवान हंसे तो बोले सही बता मैं? बोले बताओ। बोले हम तो किसी को मारते ही नहीं, ये सब मरे मराए थे। तो अब ये जरूर था कि हम मरे मराए पड़े कूड़ा करकट, तो सफाई तो करना जरूरी है। तो हमने उठा के फेंकवा दिए। और सही पूछो तो भगवान कृपालु है, भगवान दयालु है, भगवान दीन बंधु है। आज तक भगवान ने कभी किसी को मारा हो तो बताए? सदैव व्यक्ति उसके कर्म ही उसे मारते हैं। जन्मना जायते तुलसीदास स्वामी की बलिका चाणूर का अंत किया। 8 पहलवान मैदान छोड़ के भाग गए। कोलिया पीर हाथी, भगवान ने इशारा किया, बलराम भैया इसकी पूंछ पकड़ो। तो बलराम ने पकड़ी पूंछ, कन्हैया ने पकड़ी सूंड और लाओ इधर बोले घुमा। ऐसा पटका हाथी को आज तक पता नहीं। और दोनों दांत, हाथी के बड़े बड़े दांत थे 1.5 मीटर के, और दोनों दांत उखाड़े और एक एक कंधे पर रख लिया। एक सखा ने पूछा लाला इन दांतों का क्या करेगा? अरे बोले क्या करेगा, तुम बेकार की बात करता। मामा के घर चल रहे हैं, भाई रिश्तेदारी का आया जाता है तो कुछ न कुछ, जैसे आप लोग आए, कोई केला लाए, कोई आम लाए, कोई कुछ लाए, खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। तो आप मामा जी के आए हैं तो खाली हाथ कैसे हो? बोले भिक्का लिया हुए। तो बोले दांतें दिखा देंगे। ये है जले के ऊपर नमक कि महाराज धनुष टूट गया। अच्छा
अब जब धनुष टूट गया तो कंस ने कहा कि अब हमारी गारंटी समाप्त हो गई है। रात्रि में भगवान ने विश्राम किया और कंस